हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में ट्रेड को डिस्कशन किया जाएगा, साथ ही साथ वॉल्यूम एनालिसिस भी की जाएगी। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट की जा रही है उसके पीछे की साइकोलॉजी यहाँ पे क्या रही है और वॉल्यूम के बेसिस पर हम लोग कैसे स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। सो उसी बेसिस पर यहाँ पे ट्रेड को डिस्कस किया जाएगा। काफ़ी अच्छा आरआर इस ट्रेड में देखने के लिए मिला। सो फोकस करते हैं कि साइकोलॉजी क्या थी वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। सो सबसे पहले देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है वो किस डायरेक्शन में होगी। सो हमारा व्यू इस स्टॉक्स में सबसे पहले सेलिंग व्यू था, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले भी डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर आपका एक डिक्रीजिंग लॉस का पैटर्न बना हुआ है। डिक्रीजिंग लॉस में क्या होता है, 2 डेज में आपको यहाँ पे रेगुलर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 वॉल्यूम्स नजर आएगी। तो तीसरे दिन हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे अपोजिट कलर की कैंडल बने। सो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। सो थर्ड डे यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन वहाँ पे देखने के लिए मिले। सो देखिए 80% यहाँ पे यही होता है कि जब भी इस तरीके की प्रोबेबिलिटी मिलती है तो 80% यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होती है। 20% ही चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। इसके पीछे सिंपल सी साइकोलॉजी है कि 2 दिन से बायर का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तीसरे दिन सेलर को इंटरेस्ट यहाँ पे लेना चाहिए, बट नेसेसरी नहीं है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस है प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना। हो सकता है थर्ड डे यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाए और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम भी देखने के लिए मिले। सो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पर भी आपकी लेवल्स जो होनी चाहिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। सो इस लेवल पर आप देख सकते हो कि डिक्रीजिंग लोज बनने के बाद ये लेवल से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन यहाँ से लिया है। सो ये लेवल से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस लेवल से हम लोग एक सेल ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ से अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे तो छोटे एसएल के साथ आपको एक अच्छा आरआर देखने के लिए मिल जाएगा। बट ये काफ़ी ऊपर था, मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। तो देखिए अगर आप रेजिस्टेंस पर ही ओपन हो रहा है तो 2 ही सिनेरियो वहाँ पर बनते हैं कि या तो आप एम पैटर्न बनाते हो उसको सेल कर सकते हो, या मार्केट कोई फेक ब्रेकआउट दे देन मार्केट वहाँ से बियरिश इनगल्फिंग करके फेक ब्रेकआउट कंटिन्यू कर जाए। तो 2 सिनेरियो वहाँ पर बनते हैं। सो अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करते हैं कैसे यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हम लोगों ने पहले सेलिंग साइड यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। बट इम्पोर्टेंस ही होती है, देखिए थोड़ा आपको सेक्टर और निफ्टी को भी ट्रैक करना पड़ता है। सो यहाँ पे मेरा व्यू देखिए, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे अदर सॉफ्टवेयर की तो मैं यहाँ पे इंट्राडे स्कैनर का भी यूज करता हूँ सेक्टर के बेसिस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंड पेट्रो अभी टॉप गेनर है। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे भी आपको मेंशन किया था, ये पहले आपके टॉप लूजर में था, ये बिल्कुल नीचे था। यहाँ पे धीरे धीरे ये अपर शिफ्ट होने लगा, देन ये टॉप गेनर भी बन गया। सो देखिए इंपॉर्टेंस ही आप किस डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, और अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो क्या वो बाइंग साइड कंटिन्यू कर पाएगा, उसका भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तब आप यूज कर सकते हो मार्केट सेंटीमेंट को, निफ्टी को ट्रैक कर सकते हो, सेक्टर को ट्रैक कर सकते हो, और आप सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर अगर डिस्कस किया जाए तो देखिए हम लोगों को सेलिंग यहाँ पे करना है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग की वॉल्यूम को हम लोगों को कंफर्मेशन यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब मार्केट के पास हमारे पास देखिए 2 लेवल है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस। इस डे हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। प्रीवियस डे पर देखा जाए तो मार्केट ने जो सबसे पहला रेजिस्टेंस क्रिएट करा उसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद अगेन मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट करते हुए क्लोजिंग यहाँ पे की है। सो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि प्रीवियस डे पे भी मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को, मार्केट ने ओपन होने के बाद जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया है उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। तो प्रीवियस डे पे एक स्ट्रेंथ जरूर नजर आ रही है। अब हमारे पास जो लेवल था यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा ये लेवल था कि ये लेवल बेस्ट लेवल था यहाँ से मार्केट को सेल ऑफ करने के लिए। बट यहाँ से मार्केट ओपन ही नहीं हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता तो हम लोग वेट करते एम पैटर्न का, या फिर यहाँ पे कुछ बेयरिश सेंटीमेंट यहाँ पे मिलते, सिनेरियोज बनते उस तरीके की, मार्केट वीकनेस नजर आती, तो फिर यहाँ से सेल ऑफ और भी ज़्यादा बेस्ट था। तो यहाँ से देखिए आज के दिन के ट्रेड को पहले हम लोगों ने सेलिंग साइड ही यहाँ पे क्यों प्रीफर किया, क्योंकि देखिए मार्केट सबसे पहले फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद अभी देखिए जो वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इस कैंडल में आपको मिलेगी। बट मॉर्निंग में ये वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ये वॉल्यूम इतनी ज़्यादा ही है तो इसलिए ये आपको छोटी नज़र आ रही है। बट प्रीवियस जब मॉर्निंग में आप इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर देखिए
डीप ऑब्जर्वेशन किया जाएगा वॉल्यूम का भी, तो वॉल्यूम पर आप ज़रूर फोकस करिएगा। सबसे पहले देखिए आपको पूरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करना है। सबसे पहले जो कैंडल बनी है वो एक अनडिसीजन कैंडल है हमारी। सेलिंग कंटिन्यू, हमारा व्यू सेलिंग का जरूर है, बट सेलिंग इतनी देखिए कंटिन्यू इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जो कैंडल फॉर्मेशन की है वो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर की वो की है। तो हमें मोर कंफर्मेशन चाहिए। अगर इसको सेलिंग कंटिन्यू करना है तो हमें मोर कंफर्मेशन चाहिए सेल को ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अगेन वेट किया, मार्केट ने इसी लेवल पर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद सबसे पहले मार्केट ने ये कैंडल की फॉर्मेशन दिखाई, जो कि एक अच्छी वॉल्यूम थी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस। तो यानी कि सेलर का इंटरेस्ट आज के दिन है, और कहीं ना कहीं मार्केट ने देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो कल के हाईज को मार्केट ने प्रोटेक्ट करते हुए आज के हाई को भी मार्केट प्रोटेक्ट करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वीकनेस थी, और यहाँ पर मैंने फिर इंट्राडे स्कैनर में इसको ऑब्जर्व किया तो ये टॉप लूजर था। वहाँ पर सेक्टर के अकॉर्डिंग ये टॉप लूजर था यहाँ पर। बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने अगेन हाई वॉल्यूम से यहाँ पे मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। ब्रेकडाउन जैसे ही मार्केट ने किया, बट उसमें भी वीक देखने के लिए मिली। जब ब्रेकआउट यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ हो चुका है, हम लोगों को सेल करना है, सेलिंग की वीकनेस भी नज़र आ रही है, तो यहाँ से इसको तुरंत ही गिर जाना चाहिए। तो हमारा जो एसएल था इस कैंडल के हाई पर था, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा बड़ा एसएल क्यों नहीं था, क्योंकि मैं परसेंटेज वाई के हिसाब से चलूँ तो 60% 60% से बड़ा टारगेट मैं लेके नहीं चलता हूँ यहाँ पे, तभी बेस्ट आरआर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो इससे देखिए कंफर्मेशन मिल जाती है। आपकी ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट थी यहाँ पे। अगर आपको सेलिंग ट्रेड लेना है, ये देखिए मार्केट के कुछ दिन होते हैं जिस दिन मार्केट इस तरीके मूवमेंट करता है। ये रेगुलर नहीं होता, ये कभी कभी होता है। इस तरीके का प्राइस एक्शन बहुत रेयर बनता है। सो मोस्टली जो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी थी, ये सिनेरियो जो आज के दिन बना है ये बहुत ही रेयर है। इसको ऑब्जर्व मत कीजिए, यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड को ऑब्जर्व कीजिए। सो देखिए इतनी अच्छी सेलिंग वॉल्यूम आने के बाद मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल मार्केट ने होल्ड किया है। सो सेलिंग आने के बाद 9 कैंडल मार्केट होल्ड कर रहा है, तो समझो यहाँ पे आपका एसएल हिट होगा ही होगा, आपका सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि सेलिंग कंटिन्यू होनी चाहिए थी। 2 दिन से बाहर का इंटरेस्ट नहीं था, तो सेलर तीसरे दिन इंटरेस्ट लेने चाहिए। जब सेलर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मार्केट डाउन क्यों नहीं जा पा रहा है, अपनी फर्स्ट कैंडल का लो भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये देखिए मैंने मार्क किया है ऑलरेडी, यहाँ पर इस कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। तो यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया था सेलिंग ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी थी। तो हम लोगों ने एसएल लिया, पहले एसएल लिया, क्योंकि मुझे पहले ही यहाँ पे देखिए, आप अगर वॉल्यूम कैसे ऑब्जर्व करोगे और साइकोलॉजी के पीछे लगाओगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। साथ में मैं यहाँ पे सेक्टर को, निफ्टी 50 को और यहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी यूज कर रहा था। तो यहाँ से ये स्टॉक्स टॉप लूजर से टॉप गेनर होता चला गया। काफ़ी मैं इसको थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करते हुए चेक कर रहा था, तो ये टॉप गेनर में कन्वर्ट होता चला गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और एक अच्छी वॉल्यूम की, यहाँ पर भी देखिए जो प्रीवियस वॉल्यूम्स आ रही है उससे बढ़ के कुछ वॉल्यूम्स आई। उसके साथ जैसे ही एंट्री यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट की, तो उसके बाद देखिए अगर हम लोग इस स्टॉक्स में मॉर्निंग में ही यहाँ पे बाइंग का व्यू होता, तो मेरा व्यू यहाँ से सिर्फ छोटा सा टारगेट लेने का होता कि यहाँ से अगर बाइंग का व्यू होता। बट मार्केट ने जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे किया है, इतने अप जाने के बाद सेलिंग की हाई वॉल्यूम्स आ रही है, तो देखिए ये कंटिन्यूएशन वॉल्यूम होती है। इसका भी देखिए काफ़ी डीप डिस्कशन है कि जो कंटिन्यूएशन वॉल्यूम होती है रिवर्सल वॉल्यूम होती है, उसको एनालाइज करना एक अलग सिनेरियो वहाँ पे बनता है। सो यहाँ से एक कंफर्मेशन और मिल गई कि अगेन यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर तीसरे दिन मार्केट को सेलिंग कंटिन्यू करना है, वैसे तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ एक्शन पर ये वॉल्यूम्स आ रही है, बट देखिए किस तरीके की वॉल्यूम है और यहाँ पे कैंडल की फॉर्मेशन क्या है। ये कैंडल में देखिए वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम कितनी ज़्यादा हाई है और कैंडल की फॉर्मेशन आप देख लीजिए, बहुत छोटी फॉर्मेशन है। अगर इसको गिरना होता है तो यहीं से इसको गिर जाना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया, देन होल्ड किया। तो हम लोगों ने बड़ा टारगेट ही लिया, क्योंकि हम लोग रिवर्सल ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे, साथ ही साथ निफ्टी को भी ट्रैक कर रहे थे। निफ्टी में कोई भी वीकनेस नहीं थी, सॉफ्टवेयर का भी यूज कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर टॉप गेनर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड हो गया था कि जो नियरली रेजिस्टेंस होता है मार्केट फिर उसको ब्रेक करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर शिफ्ट होता है। बट ये स्टॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा ही मोमेंटम मिला, क्योंकि ट्रैपिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा हुई और भी जब बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिला। सो
वॉल्यूम पर आप फोकस कीजिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। सो काफ़ी इजीली ट्रेड था, थोड़ा सा डीप डिस्कशन हो गया, बट देखिए इतना ऑब्जर्वेशन करने में टाइम नहीं लगता है। बट ये आपकी वॉल्यूम पर आपको पहले इस तरीके से वर्क करना चाहिए, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम और प्रीवियस डे पर कैसे किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस डे पर मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है, क्या प्राइस एक्शन वहाँ पे बना है, उसके बाद आज का क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, सेलर हैवी हो रहे हैं या बायर्स हैवी हो रहे हैं, उसको भी ऑब्जर्व करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इसी बेसिस पर इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा आरआर देखने के लिए मिला। सो आप यहाँ पे देखिए लॉजिक मैंने आपको बताया, आप इसी तरीके से एनालिसिस करिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इसमें। सो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।